Record. नहीं आ रही है। मैं मंजू खिरिया कोलकाता से हूँ। मैं एक सोल कोच और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ। माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबके भीतर के ईश्वरीय तत्व को प्रणाम और धन्यवाद करती हूँ। और आज जो मुझे मौका प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ आप सबके साथ मेडिटेशन करने का, उसके लिए मैं रेखा जी को धन्यवाद करती हूँ, पीएमसी हिंदी को धन्यवाद करती हूँ, महाअवतार बाबा जी को, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी को, ब्रह्म ऋषि पत्री जी को धन्यवाद करती हूँ और साथ में यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका मुझे दिया। हम लोगों ने कल बात की थी, प्रथम दिन कल नवरात्र का प्रथम दिन था, आज द्वितीय दिन है, आज ब्रह्मचारिणी माँ का दिन है। तो सर्वप्रथम हम लोग थोड़ा ध्यान करेंगे, आनापानसति ध्यान, उसके बाद सेशन आरंभ करेंगे। तो इसके लिए क्रॉस कर ले, अपने हाथों को क्लैस्प करें, पाँव को क्रॉस करें या सुखासन में बैठें, चश्मे को उतारें और हम सिर्फ ब्रेथ पे अपना ध्यान रखेंगे। और हम आह्वान करते हैं महाअवतार बाबा जी का, उन्हें प्रणाम करते, धन्यवाद करते हैं। और आह्वान करेंगे हम ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, उनको प्रणाम और धन्यवाद करते हैं। और आज माँ ललिता को आह्वान करते हैं, माँ ललिता का, और उन्हें प्रणाम और धन्यवाद करते हैं, उनकी शक्तियों से जुड़ते हैं और धरती माँ के गोद पे बैठ के ये साधना करते हैं। हम माँ की दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो भी हम में ऊर्जा है, चाहे अभी किसी भी स्टेट में हो, पर हमारे सारे दुख, दर्द, तकलीफ और जितने भी कष्ट हैं, उन सबको हम में इतनी शक्ति हम में जागृत हो कि हम उन सब से दूर होकर, पूर्ण स्वस्थ होकर, अपने ध्यान की यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए और पूर्णता को प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, हम लोग सब ध्यान में बैठते हैं। म्यूजिक।
नव दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। हम सभी ध्यान अपने स्वादिष्ठान में लेके जाएंगे। ये पकड़ी वाला स्वादिष्ठान चक्र ध्यान मैं मंत्र को उच्चारण करूंगी, पर आप सब ध्यान वहां पे रखें। इसके आचरण से, इसको जागृत करने से हमें तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की हमारे अंदर वृद्धि होती है। तो अभी हम स्वादिष्ठान का ध्यान करेंगे। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिण्ये नमः। 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 ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम 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 ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्मचारिण्ये नमः। कुछ देर हम लोग ध्यान स्वादिष्ठान में रख के ध्यान करेंगे और अनुभव करें वहां जो कष्ट है, हमारे छह पेटल्स पे जो भी कलुषता है, वो सब कार में जा रहा है और हमारे छह पेटल्स पूरी तरह से जागृत हो गए हैं। स्वादिष्ठान पूरी तरह से स्वस्थ अंदर जागृत होता है। उसमें दिव्य प्रकाश निकल रहे हैं और प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। धीरे वापस आए, पूरे शरीर को पांव से सर तक एक बार नजर दौड़ाएं और आंखों पर हाथ रखें। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखों से हाथ हटाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोल लें। हाथों को हटाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। मदर ऑफ यूनिवर्स मतलब आदि पराशक्ति ललिता माँ, मतलब वन सोर्स, एक सोर्स। आज हम उनके मदर ऑफ यूनिवर्स के लक्ष्मी स्वरूपा का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उनकी लक्ष्मी स्वरूपा के जो शक्ति है, जो उनकी क्वालिटीज है, उनको अपने अंदर इन्वोक, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के लक्ष्मी स्वरूपा को हम अपने अंदर इन्वोक करेंगे और उनको जागृत करके उनकी क्वालिटीज को हमारे अंदर डेवलप करेंगे। और जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी परेशानी आ रही है, हम लोग उस शक्ति से प्रार्थना करेंगे। उस शक्ति को हमारे अंदर की दिव्य शक्ति जो हमारे मूलाधार से चेतना स्वरूप है, उसको ही हम जागृत करेंगे और लक्ष्मी स्वरूपा की क्वालिटी को अपने अंदर धारण करेंगे, जिससे हम इस संसार में
वो सब प्राप्त कर सके, जिसके लिए जिसको भोगने के लिए, जिसको अनुभव करने के लिए हम आए हैं। तो उसके अष्टलक्ष्मी स्वरूपा है कौन, सर्वप्रथम ये जानेंगे। पहला स्वरूपा है मूल स्वरूप, माँ का आदि शक्ति स्वरूप, मूल स्वरूप। पहला स्वरूप मतलब जो मूल चेतना से आया हुआ स्वरूप है, वननेस, प्रेम की भावना, यही से हमारी जो होती है क्रिएशन स्टार्ट होती है। तो पहला स्वरूप क्या हुआ, वननेस की भावना, ये पहला स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप, ये पहला स्वरूप है। अब आते द्वितीय स्वरूप में, धन लक्ष्मी। संसार में हम रहते हैं, बिना धन के कुछ भी कार्य संभव नहीं। हमारे जीने के लिए भी हमें धन की जरूरत पड़ती है। धन, वैभव, एबंडेंस, फेम, नेम, ये सब हमें दरकार पड़ती है, ये हमें धन लक्ष्मी देती है। तीसरी देवी है धान्य लक्ष्मी, मतलब एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वैभव, सुख और आनंद का अनुभव। फिर यूनिटी, हैप्पीनेस, और ये इसकी देवी है। ये कैसे होगा, हम ध्यान करेंगे, ध्यान को बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते हुए धन लक्ष्मी प्राप्त होगी, उसके बाद धान्य लक्ष्मी प्राप्त होगी। और चौथा क्या है, चौथा स्वरूप है माँ का गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी क्या दर्शाता है कि एनिमल्स, पशु पक्षी, कीट पतंग जो भी है, उनसे प्यार। हर देवियों के साथ देखिए एक एनिमल होता है। और जब हम लोग इनर चाइल्ड किए थे तो आप लोग ने देखा क्या कहा था, अपने अपने एनिमल को, अपने अपने जो सोर्स है, जो आपके जो एनिमल गाइड्स है, उनको इन्वोक कीजिए। हम लोग को सिखाया गया था। तो चंपा मैम ने कहा था, तो हम लोगों ने जाना अपना अपना कौन सा एनिमल है। तो हमारे भी तो हैं, पर हमको ज्ञान नहीं है। वो दिव्य शक्तियां, वो इतनी दिव्य शक्तियां थी कि उन्होंने पूरी तरह से ज्ञान अर्जित किया, इसलिए वो जानती उनका एनिमल कौन है। पर हमारे एनिमल को हम लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि उतनी ध्यान हमने किया ही नहीं, उतना हम लोग अभी तक अपने से जुड़े ही नहीं। तो इसलिए हमें भी ध्यान के द्वारा हम गज लक्ष्मी, हम लोग गज लक्ष्मी भी हैं, पर हम कैसे पहचानेंगे अपने रूप स्वरूप को, ध्यान करके और अधिक ध्यान करके, संचन सागत्य और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़कर। फिर आते संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी मतलब क्रिएशन, अद्भुत क्रिएशन, कोई भी क्रिएशन मतलब संतान लक्ष्मी का स्वरूप। हम भोजन करते हैं, उसमें भी क्रिएशन, कुछ अच्छा खाना बनाते हैं, जो कुछ हम लोग खुद को अच्छे से स्वस्थ रखते हैं, वो भी तो क्रिएशन ही हुआ। हर चीज एक क्रिएशन है, सुबह से रात तक हम क्रिएशन ही तो कर रहे हैं। उस क्रिएशन का मतलब क्या हुआ, संतान लक्ष्मी मतलब कुछ क्रिएटिविटी, हर चीज में क्रिएटिविटी। आप देखिए एक कोई भी कार्य, अगर एक म्यूजिक भी बजाते हैं, अगर संगीत भी बजाते हैं, एक तार को सही तरीके से छेड़ेंगे तो म्यूजिक निकलता है। और वो ही कुछ भी बजाएंगे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे केवल हाथ मारेंगे तो क्या होगा, वॉइस अच्छा नहीं निकलेगा। फिर क्या होगा, हम लोग उसको सहन कर पाएंगे, नहीं सहन कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी, वही क्रिएटिविटी, हर कार्य कैसे किया जाए और किस उत्तम तरीके से हम कर सक रहे हैं, क्या क्वालिटी हम उसमें दे रहे हैं, कितना हम उसमें पावर दे रहे हैं अपना, और कितना समय दे रहे हैं और कितना ज्ञान दे रहे हैं। हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, हम काम तो कर रहे हैं। पहले देखिए, ध्यान में आने के पहले भी हम लोग सब काम करते, पर ध्यान में आने के बाद हमारे सब काम कितने कम समय में होते जाते। किस लिए, क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जा रही है। तो ये हुआ संतान लक्ष्मी, तो इसको भी हमको जागृत करना है। फिर आया वीर लक्ष्मी। उसमें वीर लक्ष्मी में क्या है, हम शौर्यवान, हमें निर्भय वीर बनाता है। और जैसे दुर्गा माँ सिंह पे सवार है, तो क्या होता है, उनकी शक्ति तो दिखा रही है हम लोगों को, कितनी दिव्य शक्ति है उनमें। हम लोगों में भी शक्ति है, पर हम लोग कई बार छोटी छोटी चीजों से डर जाते हैं। वो डर हमारे मन से निकलेगा कैसे, जब हम अपने पे काम करेंगे, जब उन शक्तियों के साथ जुड़ के उनको इन्वोक करके अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे, तो फिर क्या है, हमारा हर चीज से डर दूर होता है। हम लोग पहले देखिए, जब आए थे यहाँ तो मौत से कितना डरते थे, पर अब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या प्राप्त हुआ कि मृत्यु हमारा अंत नहीं है, शुरुआत है, एक नई शुरुआत। उससे डर देखिए, हम लोगों पत्री जी से सुन के हम लोग कितना सहज हो गए कि हम लोग मृत्यु को भी अपना सकते हैं। क्या हम लोग ने सोचा था कभी अपना सकते हैं?
देख के भी डर जाते थे। तो ये क्या है? यही तो वीर लक्ष्मी है, यही तो हम लोगों में क्या हुआ, ये ध्यान से आया, ये ध्यान ही हमें आगे बढ़ा रहा है। और हर ये लक्ष्मी स्वरूपा हम ही है, और हमें वो क्वालिटी जागृत कर रहा है। हम इसको जितना ध्यान में आएंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, उतना हम अपने लक्ष्मी स्वरूपा को जान पाएंगे। जो हम किसके अंश है? हम भी तो माँ ललिता के अंश है, मदर ऑफ यूनिवर्स के अंश है। जो गुण उनमें सब तो हम में है, बस सुप्ता अवस्था है, हमको जागृत करना है, उनमें जागृत है। यही डिफरेंस है। ये हुआ छठा। अब आए सातवां, विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी मतलब आप सरस्वती का स्वरूप बोले या विजडम बोले, या अपने अंदर नॉलेज, किसी भी तरह का नॉलेज, परफेक्शन, हर काम में परफेक्शन, और कम समय में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, उत्तम क्रिएशन, बेस्ट क्रिएशन। और उसके बाद जब ये कैसे प्राप्त होता है? जब हम सज्जन सांगत्य करते, मेडिटेशन करते हैं। देखिए मेडिटेशन में कई लोग जाके बोलते हैं कि मैं ही बताती हूँ, मैं कुछ चैनल नहीं थे, जैसे जैसे हुआ तो मुझे भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि माँ का, ललिता का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। क्या विजडम हुआ ना। और दूसरी बात, अगर पेड़ों से जुड़ते हैं, पेड़ों के बारे में जानते, तो वो भी तो ज्ञान हुआ ना। पत्री जी तो हमें बताते ना, जिस चीज से भी आप जुड़ के ज्ञान ध्यान करोगे, उस उस चीज के बारे में आप जानोगे, और नॉलेज आपकी वास्ट होती जाएगी। यही तो है ना। हम लोग कोई भी सब साथ में ध्यान करते हैं तो बोलते पिरामिड ध्यान हम लोग एक साथ बैठ के कर रहे हैं। तो क्या होती, ऊर्जा इतनी जनरेट हो जाती कि उस चीज के बारे में विजडम हमें आने लगता है। तो यही क्रिएशन है, यही तो हमारा क्रिएशन। और विद्या के द्वारा क्या होता है, इंटेलेक्चुअल हम लोग और ज्यादा हो जाते हैं, और हम अपने धीरे धीरे एनलाइटमेंट के पथ पे अग्रसर होते जाते हैं। ये क्या हुआ? ये विद्या लक्ष्मी। जय लक्ष्मी। जब हम छोटे से छोटा क्रिएशन, कल मैंने बताया था, हर छोटे से छोटा क्रिएशन भी हम लोग का बहुत दिव्य होता है। तो हम लोग को कितनी खुशी होती है, हर पल खुशी होती। एक कुछ भी आप एक क्रिएशन करते हो, कुछ भी क्रिएशन करते हो, जब अपने क्रिएशन को देख के कितनी खुशी होती कि आज ये परफेक्शन के साथ हुआ, आज मैं जितना आशा की उससे अच्छा हुआ। तो यही जय लक्ष्मी है। जब हम जैसे नवरात्र में भी मैंने बताया था कल, हम 8 दिन हम लोग क्या करते, पूजा करते, 9 दिन पूजा करते, फिर 10वें दिन क्या होता है, विजयदशमी का दिन होता है। तो यही तो हमारा है ना। हम जितना त्योहार मनाते, मतलब अपने को सेलिब्रेट करते कि हमने सब चीज पे विजय प्राप्त की। यही हमारे अष्ट लक्ष्मी स्वरूप है, ये हमें अपने अंदर जागृत करना है। पर ये हम जागृत करेंगे कैसे? हम तो देखिए जन्मांतर से लेके बहुत संस्कार लेके आते हैं, पिछले जन्म के संस्कार, और इस जन्म में भी बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, माँ बाप के संस्कार, फिर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं उनके संस्कार, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं तो टीचर्स के संस्कार, फिर हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर संस्कार किसी और के संस्कार, ससुराल आते तो वहां के संस्कार। तो कुछ अच्छे संस्कार भी होते, कुछ हम लोगों में ऐसे संस्कार होते जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते। तो वो संस्कार को तोड़ना, वो भी तो बहुत जरूरी है। नहीं तो वो कैसे तोड़ेंगे? विजडम को प्राप्त करके, ज्ञान को प्राप्त करके। देखिए कई लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं जो ध्यान में आते हैं, वो भी क्या है, एक विजडम प्राप्त हुआ ना नया, उनको नए तरह की जानकारी प्राप्त हुई। इस तरह जिस भी चीज पे आप ध्यान करेंगे, देखो आपको विजडम प्राप्त होगा, और विजडम से क्या होगा, हमारे पुराने जो संस्कार है हमसे मुक्त हो पाएंगे। उससे हमें उन संस्कारों से भी मुक्त होना है। हमें अपना अंदर देवियों को, देवी शक्ति को जागृत करना, मतलब पुराने संस्कारों से मुक्त होके और नए संस्कारों को जन्म देना, जिससे हम बंधे। हम लोग पहले देखिए, अब हम लोग यहाँ पे हैं तो नहीं मानते हैं कुछ भी कि बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब हम लोग अब समझ में आता है, ये सब पुराने संस्कार थे। पर जो लोग ध्यान में नहीं आए वो आज भी मान रहे, आज भी मान रहे। हम अभी भी कई संस्कार फॉलो करते आते घर में। देखिए हम लोग नहीं, आप ध्यान दीजिए, अभी अपने पे ही ध्यान देंगे तो देखिए जाने अनजाने कुछ संस्कार हम लोग में इतने मजबूत हो गए हैं कि हम लोग उनको तोड़ नहीं पाते। अपने घरों में, सबके घरों में, सबके
मैं भी बोल सकती हूँ, मेरे घरों में भी बहुत सी ऐसी चीज है कि हम उस संस्कार को चाहते हुए भी नहीं तोड़ पाते। तो वो क्या है, पुराने संस्कार है, उसको ज्ञान के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है, उसको ज्ञान के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसलिए अष्टलक्ष्मी मतलब अष्टलक्ष्मी स्वरूपा कौन है, माँ का अष्टलक्ष्मी स्वरूपा कौन है, हम ही है। हमारे अंदर मदर ऑफ यूनिवर्स को इन्वोक करके, वो मेरी माता है, वो हमारी माता है, मतलब सर्वात्मा से जुड़कर। कौन है मदर ऑफ यूनिवर्स? सर्वात्मा। उनसे जुड़कर, उनकी आदि शक्ति पराशक्ति से जुड़कर, कि हम जब जागृत होंगे और उनके साथ विजडम के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होगा और हम सब बंधनों से मुक्त होकर, पुराने रीति रिवाजों से मुक्त होकर जब हम अपने आप को विजडम के द्वारा आगे बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? पहले हम लोग क्या भगवान से डरते नहीं थे कि ये काम करोगे तो भगवान पाप देगा, भगवान पुण्य देगा? ये क्या है? आज भी देखिए कई लोग, अरे ऐसा मत करो, तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें ये चीज करना नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए मंगलवार, बृहस्पतिवार को नखून नहीं काटना चाहिए, अभी भी कई लोग मानते, मैं देख रहे। ये क्या संस्कार है? ये हमारे भाव है। कुछ नहीं होता, आपके जो भाव है, आप मानोगे तो भगवान, नहीं मानो तो कुछ नहीं। ये भाव है, ये संस्कार हम लोग को तोड़ने पड़ेंगे, ज्ञान के द्वारा तोड़ने पड़ेंगे। तो यही तो है हमारे, हम और चाहते क्या है कि हम ही भगवान है, रोज बोल रहे पथरी जी, पर हम मानते हैं, नहीं मानते, अभी भी जकड़े उन पुराने विचारों में, किसी तरह भी नहीं निकल पा रहे। वो कैसे निकलेंगे? विजडम के द्वारा और शक्ति को अपने अंदर इन्वोक करने के द्वारा। तो इसलिए दोस्तों, आज हम लोग, आज मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा, हम क्या करेंगे? पुराने संस्कारों से मुक्त होंगे और नई दिशा की तरफ बढ़ेंगे, रोशनी की तरफ। और जब रोशनी की तरफ बढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम आज घर में कोई, सपोज आपस में कुछ भी बातें होती है, हम लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, तो क्या होता है? उस छोटी बातों के चलते हम लोग को बड़ा क्रिएशन, कोई भी क्रिएशन, वो पॉजिटिव नहीं रह जाता है। उसकी जगह अगर हम लोग उस समय, हमारे को चलो हम लोग दुविधा में, बहुत दुविधा में है, हम उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय ध्यान में बैठना चाहिए। लोगों से कभी हम इनसे पूछते, कभी हम उनसे पूछते हैं भाई हमें क्या करना है, कभी हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, नहीं, कुछ नहीं करना। अब सिर्फ ध्यान करना है, ध्यान, और वो भी आनापाना सती ध्यान, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अभी जाना था ज्ञान, जिसमें ये नीता भुजवानी जी के उसमें कोई पूरा उन्होंने दिया था डिटेल्स में, कि देखा गया कि सबसे उत्तम क्या चीज है, इन्वेस्टिगेट किया गया। उसमें आया था कि जब मंत्र जप कर रहे थे तो इतना ही परसेंट उसको एनर्जी मिल रहा था, जब ऐसे करके उन्होंने दिखाया था, जब ध्यान में पहुंचे तो हाईएस्ट लेवल पे पूरा एनर्जी आ गया। तो क्या है दोस्तों, ध्यान के आगे कुछ नहीं है। अगर कभी भी आपको दुविधा आ गई है, आप तुरंत ध्यान कीजिए, आप आदि पराशक्ति के साथ जुड़िए, आदि शिव के साथ जुड़िए और अपने आप प्रज्ञात्मा के साथ जुड़िए। आपकी प्रज्ञात्मा सब कुछ जानती। कौन जानता है सब कुछ? आप और आपकी प्रज्ञात्मा। कौन लिख के आया अपने बारे में कि हम आके नीचे ये करेंगे? आप और आप प्रज्ञात्मा के अंश हो। आपके प्रज्ञात्मा के अलावा आप कोई नहीं जानता कि आप क्या करने वाले हो। आप दूसरों से पूछोगे तो क्या बताएगा? ये तो आपने स्क्रिप्ट, इस जीवन का स्क्रिप्ट किसने लिखा? आपने लिखा है, और इसको चेंज कौन कर सकता? आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। और किसके साथ मिलके कर सकते हो? सर्वात्मा के साथ मिलके। तो फिर तो अपने कहीं भी भटके या इसका निवारण करना चाहे या किसी और से पूछे तो कोई हल मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने प्रज्ञात्मा के साथ सबसे पहले जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम अगर नया क्रिएशन कर रहे हो, पुराने को बदल भी रहे, तो जब हम उससे जुड़ रहे तो हम उससे कहेंगे कि अभी तक मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, पर अब मैं इसको बदलना चाहती हूँ। मैं आई थी जरूर, मेरे को ये कष्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये एक्सपीरियंस करने आई थी, पर मैंने ये एक्सपीरियंस कर लिया। अब मुझे अपने लाइफ स्क्रिप्ट को चेंज करना है। तो किससे जुड़ेंगे? प्रज्ञात्मा से। तुम जुड़ो मेरे साथ, मैं जब उससे जुड़ जाऊंगी वो अपने आप रास्ता भी बताएगी कि कैसे चेंज करना है। फिर हम उस रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा? हम
पूरी तरह से अपने आप को चेंज कर पाएंगे। और शक्ति किसकी ओर की? सर्वात्मा की। कौन है मदर ऑफ यूनिवर्स? सर्वात्मा। हम उन्हीं के अंश है, हम आदि पराशक्ति के अंश, मूल चेतना से ही हमारा स्वरूप जागृत हुआ है। तो फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम अपने अंदर का बड़े से बड़ा बदलाव अपने अंदर करने में सक्षम है, पर हमें उसके लिए ज्ञान के चक्षु को भी खोल के रखना होगा। साथ ही अपने पुराने बंधनों से, पुरानी जो जकड़न है, कभी ऐसा लगा आप लिखो कि हाँ ये मेरी पुरानी जकड़न है, मैं इससे निकलना। देखिए हम लोग हम लोग आंसर करते अपने आप में, बार बार बोलते नहीं नहीं, ये क्या हुआ? मतलब अपने बात को ही आप काट रहे हो। सबसे सरल बात ये होगा ना, नहीं ठीक बोल रही हो ना, नहीं। बहुत लोगों की आदत है, मैंने देखा है। तो ये बदला, ये मैं नहीं ये बोलूंगी खराब आदत है या सही आदत है, आदत की बात नहीं है, पर हम अपने क्रिएशन को ही काट रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। आज हम लोग घर में ही आज बोलते ये भैया ये एकदम गंदा पड़ा है, और अगर ये भी बोल सकते इस जगह को स्वच्छ कर दो। दोनों में डिफरेंस है। आप क्या चूज कर रहे हो, क्या वर्ड चूज करें। बार बार बोल रहे हैं पत्री जी, वाक शास्त्र के बारे में जानो, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ये हमारे पूरे जीवन को चेंज कर सकता है। हम लोग एक म्यूजिक बजाते हैं, हमने अभी उदाहरण किया कि वायलिन, जब बहुत अच्छा वायलिन बजता है तो क्या होता है, म्यूजिक बहुत सुहाता है। हमारे अंदर भी तार है जिसमें क ख ग घ सब लिखा है। मैंने जब साधना की तो मैंने जाना कि हमारे जो चक्रास है उस पे ये वर्ण लिखे हुए हैं, और हमारे जो विशुद्धि चक्र है उसमें अ आ से लेके पूरे वर्ण लिखे हुए। मैंने वो साधना भी की है, सब मेरे अंदर है। पर अगर जब हम लोग तार को उल्टा पलटा करेंगे तो क्या होगा? वो कैसा म्यूजिक निकलेगा? वो म्यूजिक सही नहीं निकलेगा। तो आप उल्टा पुल्टा तार को बजाओगे और गलत उच्चारण करोगे, गलत शब्दों का, गलत मीनिंग का प्रयोग करोगे। ये बच्चा मेरी सुनता नहीं है, कैसे सुनेगा? वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि वर्डिंग्स ही आपकी गलत है, एफर्मेशन ही गलत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं अपने वाक क्षेत्र पे ध्यान दो। सुबह जब बोलते हो, कोई जब महसूस करने लगोगे, आप लिखोगे आज मैंने गलत वाक्य कहा, मुझे इसको चेंज करना है। और फिर आप आत्मा हो, ये शरीर है और वॉइस भी आपकी है, आप डायरेक्शन दोगे। सुनो, तुम मेरे शरीर हो, मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूं, आगे से ये वर्ड नहीं यूज करना, इसका रिप्लेसमेंट इसके साथ। दोस्तों अद्भुत चमत्कार होगा, आप अपने में बड़ा से बड़ा बदलाव लाने में सक्षम होगे। मैंने ये प्रयोग अपने पे अपनाया। मैं भी हमेशा हर बात में नहीं, बहुत सी मेरे में इतनी बातें थी, मैं समझ नहीं पाती थी कि इसको कैसे, अभी भी बोला मैंने समझ नहीं पाती। देखिए तो ये क्या हो रहा है, ये अपने को सुधारने की का एक तरीका है। वाक क्षेत्र के बारे में पत्री जी वाला बार बार पढ़े। मैं भी सोचती थी इससे पढ़ने से क्या होगा, पर मैंने पढ़ा, तब मैंने जाना ये कहाँ से विजडम मिलेगा। बुक्स पढ़ के ये कैसे हमको विजडम मिलेगा? ध्यान करके। और जब हम इस ध्यान को शक्ति के द्वारा अपने अंदर जागृत करेंगे तो हमारे जीवन में बड़ा से बड़ा बदलाव लाने में हम सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ा ध्यान करते हैं माँ ललिता के साथ। आप खुद महसूस करोगे उनकी शक्ति को, उनकी ज्योति को, और माँ से प्रार्थना करेंगे कि हम तुम्हारा ही मूल स्वरूप है, तुम्हारे मूल स्वरूप, तुम्हारी चेतना से हम निकले हैं। तो आपकी शक्ति मेरे अंदर जागृत हो। और दोस्तों जिस तरह पिरामिड ध्यान हम लोग करते हैं, आज हम लोग श्री चक्र ध्यान करेंगे। माँ ललिता मतलब श्री चक्र, उनकी जैसे माँ मदर ऑफ यूनिवर्स मतलब श्री चक्र जिसको बोलते हैं, उनका द्वितीय स्वरूप जो है श्री चक्र स्वरूप है। तो ध्यान, अब सब आंखें बंद कर ले, अपने आनापाना सती ध्यान के मुद्रा में ही बैठेंगे। हृदय पे ध्यान लेके जाएं। प्रेम की देवी है, प्रेम से ही उनसे जुड़ सकते हैं। अपने हृदय पे ध्यान लेके जाए। हृदय से धीरे धीरे आप नीचे की तरफ पहले जाए। स्वादिष्ठान,
नाभि, नाभि से स्वादिष्ठान, मणिपुर स्वादिष्ठान, मूलाधार, मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो जाए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, और फिर अपने आप को देखिए पृथ्वी से ऊपर उठते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, और माँ ललिता से अपने प्रज्ञात्मा से जुड़ते हुए माँ ललिता से जुड़ चुके हैं। ऊपर श्री चक्र माँ का देखिए, दिव्य प्रकाश माँ का आपके ब्रह्मरंध्र से होता हुआ सहस्त्रधार में अनुभव कीजिए उनकी शक्ति को। बहुत प्रेम की देवी है, पूरी तरह से प्रेम से भरती जा रही है, और उनका प्रकाश जहां जहां हमारे सहस्त्रधार में पड़ रहा है, 12 के 12 पेटल्स, सॉरी 1000 के 1000 पेटल्स जागृत हो रहे हैं, स्वस्थ हो गए। सिर्फ अनुभव कीजिए उनके प्रकाश को। धीरे धीरे वो प्रकाश और प्रेम उनका हमारे आज्ञा में दोनों पेटल्स को के ऊपर सभी देवियों को जागृत करता हुआ और प्रेममय बनाता हुआ शिख चक्र से आता हुआ दिव्य प्रकाश हमारे विशुद्धि में गले के कण कण में विशुद्धि से कनेक्टेड पूरे एरिया में सोलह के 16 पेटल्स पर जागृत होती हुई देवी और प्रकाश और बढ़ता हुआ अनाहत में बारह के 12 पेटल्स ज्योतिर्मय धीरे धीरे प्रकाश और नीचे की तरफ हमारे मणिपुर 10 पेटल्स को प्रेम से भरता हुआ और रोशनी से भरता हुआ 72 लाख नाड़ियां भी स्वस्थ हो रही है, पूरा नाभि क्षेत्र जागृत, सभी नाड़ियां स्वस्थ। धीरे धीरे स्वाधिष्ठान में 6 पेटल्स को ज्योतिर्मय करता हुआ और प्रेम से भरता हुआ मूलाधार में चारों पेटल्स को स्वस्थ और प्रकाश, एकदम टिप ऑफ द मूलाधार तक ले जाइए वो प्रकाश, अनुभव कीजिए। फिर स्वाधिष्ठान, बैक स्वाधिष्ठान में अनुभव कीजिए, बैक मणिपुर में अनुभव कीजिए, बैक अनाहत, बैक विशुद्धि से होता हुआ
बिंदु से होता हुआ सहस्त्रार में। देखिए पूरी तरह से आप प्रकाशित हो चुके हैं। एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एक एक ऑर्गन ऑफ द बॉडी में महसूस कीजिए वो रोशनी को बढ़ते हुए। एक एक वेन्स में, नाड़ियों में, रक्त वाहिनियों में, रक्त में, सब में वो प्रकाश। और जहां वो प्रकाश जा रहा है वहां जो भी अंधकार है, जो भी, माँ की दिव्यता के कारण वो पूर्ण स्वस्थ होता हुआ, प्रेम से भरता हुआ, पूर्ण प्रेम से भरता हुआ। जहां प्रेम की ऊर्जा होती है वहां कोई और एनर्जी रह ही नहीं सकती। पूरे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जाने अनजाने हम लोगों ने जिन्हें भी कष्ट दिया है, जिनसे भी खराब व्यवहार हम लोगों ने किया है, उन सब का हम आह्वान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी ध्यान में आके अपने प्रज्ञात्मा के साथ इस ध्यान में बैठें। जाने अनजाने हमने जिसको भी दुख दिया है, जिसको कष्ट दिया है, जिसको अपने स्वार्थ के लिए स्वास्थ्य का मोहरा बनाया है, स्वार्थ का मोहरा बनाया है, और जिनसे बदले की भावना हो या स्वार्थ की भावना हो या किसी भी कारण से कष्ट दिया है, या किसी ने हमको कष्ट दिया, तो उन्हें भी माफ कर, हम माफी मांगते हैं। सर्वप्रथम जाने अनजाने हमने किसी को भी कष्ट दिया है, किसी भी जीवन में किसी को भी कष्ट दिया, तो हाथ जोड़ के उनकी प्रज्ञात्मा उनकी प्रज्ञात्मा के साथ उनका आह्वान और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। अज्ञानता के अंधकार में मैंने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, पर अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे भी मुक्त करो और आप भी मुक्त हो। आप भी रोशनी में जाओ, की तरफ बढ़ो, और मुझे भी रोशनी की तरफ मैं भी जाना चाहती हूँ। मैं अनजाने में बहुत कुछ मैंने व्यवहार किया, आज मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। आपकी प्रज्ञात्मा से भी माफी मांग रहा हूँ और इस यूनिवर्स से भी माफी मांग रहा हूँ। माँ ललिता के साक्षी मान के सर्वात्मा के सामने मैं आप सब से माफी मांग रहा हूँ। अब हम जाने अनजाने में किसी ने हमें कष्ट दिया है, तो हम उनका भी आह्वान करेंगे, वो भी अपने प्रज्ञात्मा के साथ, हायर सेल्फ के साथ ध्यान में आए। हम, आपने हमें जो भी कष्ट दिया, जिस कारण से भी दिया, जरूर आपकी कोई मजबूरी होगी, इसीलिए दिया होगा, या कुछ लेन देन होगा। मैं अब ज्ञान की तरफ बढ़ रही हूँ और ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आप सब से माफी मांगती हूँ और आपको माफ भी करती हूँ। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप भी आगे बढ़ो, इसलिए आप भी प्रकाश की तरफ बढ़ो और हमें भी प्रकाश की तरफ उठने दो।
धन्यवाद करें। देखिए कितना प्रकाश बढ़ गया जब हम ध्यान कर रहे थे और अभी में कितना फर्क, अपने को कितना हल्का महसूस कर रहे होंगे आप सब। कोई भी भूल जीवन में, कोई भी भूल किया हो जिसकी आपको गिल्टी कॉन्शियस, उसको याद कीजिए और अपने प्रज्ञात्मा के साथ शेयर कीजिए। हाँ मैंने, और जिस कारण से भी हुआ उस कारण को भी आप दोहराइए। हाँ मैंने ये किया, मुझसे भूल हुई, पर मैं आज इसको यहीं पे, जिस कारण से भी हुआ उस कारण को और इसको गिल्ट को मैं यहीं पे इसे आज खत्म करना चाहती हूँ। आज से मैं इसे और लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहती। मदर ऑफ यूनिवर्स की शक्ति आपके साथ है, सर्वात्मा की, आपके प्रज्ञात्मा की शक्ति आपके साथ है। आप उससे पूरी तरह से प्रेम से भर लो, अपने माँ की एनर्जी से। देखिए वो एनर्जी, माँ का दिव्य प्रेम आपकी सहायता कर रहा है और आप पूरी तरह से वो जो भी गिल्ट था या जो भी भावना थे वहां प्रेममय होती जा रही है। उस स्थिति को भी माफी मांग लीजिए, स्थिति के लिए भी, और माफ भी कर दीजिए। यूनिवर्स को भी से भी माफी मांग लीजिए और उसे भी कहिए कि अब मैं इस सब से मुक्त होना चाहती हूँ, इस भावना से भी मुक्त होना चाहती हूँ। माँ आपकी सहायता कर रही है। देखिए पूरी तरह से वो जो सिचुएशन है पूरे से प्यार से भर दीजिए। वो दिव्य ऊर्जा आपके हृदय से भी निकल रही है, प्रेम और माँ का प्रेम मिलके देखिए कितना स्ट्रांग हो गया है। पूरी तरह से मुक्त हो रहे हैं आप सभी गिल्ट से। अपने आसपास के वातावरण में भी धीरे धीरे आपके हृदय से फैलता हुआ ये प्रेम, जहां आप बैठे हैं वहां आपके घर में, घर के एक एक दिशा में ये प्रेम और ये प्रकाश भर दीजिए। कहिए जो मेरे हृदय से और माँ का प्रेम जो मेरे हृदय से माँ के साथ जुड़ के निकल रहा है, मदर ऑफ यूनिवर्स के साथ, वो पूरे घर में फैले और मैं इस घर के कण कण में भरता हुआ, इस घर के कण कण के एक एक सदस्य में फैले। अब अपने हृदय से धीरे धीरे नीचे की तरफ उतर के पृथ्वी में ध्यान ले जाएं और पृथ्वी में भी यही प्रकाश फैल रहा है। पृथ्वी के कण कण में अनुभव कीजिए ये दिव्य प्रकाश और प्रेम की ऊर्जा पूरी पृथ्वी को ज्योतिर्मय करती हुई। जहां जहां आप जा रहे हो सिर्फ ये प्रेम और ये प्रकाश ही फैला रहे हो। माध्यम बना लो अपने आप को कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम और प्रकाश का माध्यम हूं। अपने प्रज्ञात्मा से जुड़कर आप ये एक नया क्रिएशन करो कि आज से मैं जहां जाऊं सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही फैलाऊं। जहां जाऊं सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही फैलाऊं। जो आप संकल्प करोगे वही होगा, क्योंकि आप प्रज्ञात्मा से जुड़ के संकल्प कर रहे हो और आपका प्रकाश पृथ्वी से होता हुआ पृथ्वी के कण कण में फैलता हुआ, मिनरल्स में, ट्रीज में, पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाबों में, समुद्र में, पशु पक्षी कीट पतंग में, जहां जहां प्रेम फैल रहा है वहां वहां वो
सब प्रकाशित होता हुआ। एक एक मनुष्य में, हर मनुष्य को घर प्राप्त हो, हर मनुष्य को भोजन प्राप्त हो, हर मनुष्य स्वस्थ हो, खुशी से भरपूर हो, सफलता से भरपूर हो, संपन्नता से भरपूर हो, आनंदमय हो। हर व्यक्ति ध्यानी हो जाए। प्रेम, यही तो आपका क्रिएशन है। देखिए कितना सुंदर क्रिएशन आप कर रहे हो। आपका स्वरूप क्या होता जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको ये क्रिएशन करने में। हम जैसे जैसे अपने क्रिएशन को और अद्भुत बनाएंगे, हम और दिव्य होते जाएंगे, प्रकाश की ओर बढ़ते जाएंगे। आप चैनल बन चुके हो खुशी के, आनंद के स्वरूप का। जो आपको प्राप्त हो रहा है वो सबको प्राप्त हो, वो खुशी, वो आनंद, वो स्वास्थ्य पूरे यूनिवर्स में फैले। पूरे यूनिवर्स में सुख, खुशी, आनंद और ये ऊर्जा, प्रकाश और प्रेम मदर ऑफ यूनिवर्स का फैले। बस 10 सेकेंड और। हृदय पे हाथ रखें। धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का, ब्रह्म ऋषि पत्री जी का। धन्यवाद मेरी आत्मा, प्रज्ञात्मा, सर्वात्मा, मदर ऑफ यूनिवर्स का, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का। धन्यवाद उस श्री चक्र का जिसकी दिव्यता के कारण आज हम उस रोशनी से भर रहे हैं। धन्यवाद पृथ्वी माँ का, यूनिवर्स का। और धन्यवाद उन सब आप सब ध्यानियों का। धन्यवाद अपने अपने शरीर को धन्यवाद दीजिए, इस शरीर की वजह से आज हम ध्यान कर पा रहे हैं। धन्यवाद जहां हम बैठे उस जगह का। धन्यवाद जो जो सहायक बने आज इस साधना में, उनका। धन्यवाद हमारे सभी सिद्ध गुरुओं का, बचपन से लेके आज तक हमने जिससे जो भी सीखा उनका। धन्यवाद अपने माता पिता का। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर परमेश्वरी का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आंखों पर हाथ रखें। 6 5 4 3 2 1 0। हाथ खुले और धीरे धीरे लौटे। थैंक यू मंजू जी, बहुत डीप इंटेंस मेडिटेशन और इतने सुंदर प्रेम की ऊर्जा से जो भर गए हम सभी। और जो मदर यूनिवर्स, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और जितने सुंदर से ब्रह्मचारिणी माता के साथ में जो आपने कनेक्ट करवाया, बहुत डीप, बहुत इंटेंस मेडिटेशन। और वाकई में जो वननेस की फीलिंग है, जो दिव्यता का सार है, उसके साथ कनेक्ट होने का जो आपने आज दिया है, बहुत बहुत ही ग्रेट है। और जो फॉरगिवनेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वाकई में जाने अनजाने हमसे कहीं पे कभी भी कुछ भी भूल चूक होती है, गलती होती है, तो हमें उस पर
बारंबार इसे करना है। ये आज के लिए ही नहीं है, ये बारंबार के लिए है कि हम जितनी बार इसे दोहराते हैं उतनी बार हम अपने आप को और क्लींस करके इस अद्भुत ऊर्जा को रिसीव करने के हम मीडियम बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। और जो कोई तैयार है वो अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल, मैं चाहूंगी रोशनी फील हुआ कि नहीं बताएं, प्रेम की भावना फील हुआ कि नहीं ये बताएं। अब कुछ शेयर करें तो मुझे भी पता चलेगा आगे क्या लग रहा है, क्योंकि मैं भी जब जाती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब ये करा रही हूँ तो मैं नहीं करवा रही, ये आप माने ना माने ये सच है कि ये साधना मैं नहीं करवा सकती, मैं सिर्फ चैनल। मुझे तो पूरी सूरज की रोशनी, जो सूरज दिखाया कि ऐसे लगा सूरज का प्रकाश पूरा दिख गया, सूरज के प्रकाश में परिवर्तित हो रहे हैं। इतना सुंदर है ये। यस, आरजू जायसवाल ने कहा है कि रोशनी फील हुई। आप म्यूट करके भी बोल सकती हैं आरजू जी। बहुत सुंदर था, बहुत इंटेंस था। नहीं, बहुत अच्छा लगा, काफी ऊर्जा थी। मैं अंजू खेरिया बोल रही हूँ। बहुत ऊर्जा थी, बहुत रोशनी था और बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए बोलिए। जी बोलना चाह रही हैं आप? अनम्यूट कर लें, बात करें। आत्मवंदन है। आत्मवंदन। आज जो शब्दों का प्रयोग करने के बारे में बताया, बहुत बहुत पता नहीं, थोड़े दिन पहले ये दिमाग में आया था कि हर बात के पीछे ना क्यों लगाते हैं। ये खुद को ही अंदर से फील हुआ था और आज सुना तो सच में ऐसा हुआ। वो पुरानी आदत है तो कई बार ये प्रयोग हो ही जाता है, पर अभी तो बहुत ध्यान देंगे इस पे। आज मैम ने बताया तो आज तो बहुत ही बहुत अच्छा, धन्यवाद। शब्दों का प्रयोग मैम जो बताया आपने, हम बोलने में जो ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ बोलते बोलते ना बोल देते हैं साथ साथ में, वो बहुत कई बार ये दिमाग में आया भी था पहले, पर उस पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। मगर आज सच में आज बहुत मेरे को वो अच्छी अनुभूति हुई सुन के, बहुत अच्छा लगा कि अभी ध्यान दूंगी इस पे। थैंक यू। एडीएम कौन? नवप्रीत कौर। अनम्यूट कर लें नवप्रीत कौर। हाँ जी मैम, आत्मवंदन। मैं पंजाब चंडीगढ़ से हूँ। मैं कल भी आपकी विजडम मैंने सुनी, आज भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और क्योंकि एज अ टीचर मैं काम करती हूँ, तो टीचर्स के लिए तो वाक शक्ति पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यही हुआ कि इस पे मैं थोड़ा और काम करूँ, क्योंकि जैसे आपने खुद का एग्जाम्पल दिया ना कि जैसे हम बोल देते हैं कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे और भी ज्यादा विजडम हमें चाहिए। इस पे एज अ टीचर मैं सोच रही थी कि मैं आपसे कोई बुक वगैरह पूछूं। अभी जो भी प्रयोग करोगे नवरात्र में, ये ऑस्पिशियस डे होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है, बहुत फास्ट हम लोग में चेंज आता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। एक ऑस्पिशियस डे है तो फास्ट काम करेगा, तो अपने पे इस समय काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट तुरंत मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, पत्री जी की वाक क्षेत्र पुस्तक है, उसे आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा ज्ञान मिलेगा कि किस तरह से हमें शब्दों का चयन करना है, किस तरह से बातें करनी है। बहुत विस्तार में उन्होंने बताया है कि जो हमारे 3 क्षेत्र है, तो वो पूरा मनसा वाचा कर्मणा के साथ किस तरह से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है। तो मैं उसकी पीडीएफ में फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सारे ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी कि आप उसे पढ़ें। बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट बुक है, ये हर एक को जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। यस, आरजू जी बात करें। अनम्यूट कर। प्रणाम मैम। हाँ, रेखा मैम आपको भी बहुत थैंक यू मैम। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं बात कर रही हूँ। आप जैसे बता रहे थे कि लाइट फील हो रही है मैम, पूरा मतलब ऐसा फील हुआ। और जब आप पेटल का बता रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था मतलब ओपन हो रहे हैं वो पेटल्स, वेरी गुड। जैसे पिरामिड होता है तो पिरामिड के जो जो पॉइंट होता है वहां से लाइट आते हुए दिखा।
और मैम कल आपने वो दुर्गा सप्तशती का बताया था ना, हाँ हाँ तो मैंने कल किया घर पे। हाँ एक्चुअली क्या, मैं जॉब भी करती हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता, तो छुट्टी थी मेरी 2 दिन की, तो मैंने सोचा कि एक ही दिन में कर लेते और फिर स्टडी भी होती है। तो कल मैंने पूरा किया, तो जब मैं पाठ कर रही थी तो उस टाइम मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा था कि ये जो मैं कर रही हूँ, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं ध्यान करूँ। मतलब ये चीज़ मुझे ध्यान से भी मिल जाएगी। बिल्कुल। मतलब हाँ, तो पाठ वो नहीं चीज़ मुझे करना आ है। रही थी। हाँ, मैंने तो कहा ना, पाठ मत कीजिएगा, आप केवल ध्यान कीजिए। हुँ। हाँ वो रात में जब आपने कराया ना, तो वो चीज़ भी हो गई। मतलब मेरे कहने का वो था कि मैं वो कर रही थी, रात में आपने कराया, तो वो चीज़ मुझे ध्यान से भी मिल गई। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू आजू जी। ये बिल्कुल सही बात है कि पत्री सर ने कहा, और ये वाकई में लिखा हुआ है कि 1 करोड़ मंत्र जब हम जाप करते हैं, तो इस तरह से पूरा एक ये दोहा श्लोक है कि ध्यान सबसे ऊपर है। जैसा मंजू जी ने भी बताया कि ध्यान सबसे ऊपर है, ये पूरा श्लोक है कि किस तरह से 1 करोड़ जप का फल होने से इतना मिलता है। और उसके बाद ये, तो ये पूजा मुझे पूरा से याद नहीं, मैं आपको देख के बताऊंगी कि कितने सुंदर से पितामह ने इसे हमें बताया है कि ध्यान सबसे अल्टीमेट है। जब एक बार आप ध्यान में आ गए तो सब कुछ, आपकी पूजा पाठ मंत्र जप से ऊपर में ध्यान आता है। और जब हम ये नवरात्रि के दिनों में जब ये हम ध्यान कर रहे हैं, सारी रात का अखंड ध्यान यदि आप कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स मेडिटेशन कर रहे हो, तो अपने आप में अल्टीमेट है। और ये लगातार 9 दिन अभी जारी रहेंगे। रात्रि विजडम के बाद ये ध्यान है जो सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। फ्रेंड्स, जैसे जिससे करना है ग्रुप मेडिटेशन में आप जुड़कर इस सामूहिक ध्यान को एनर्जी ले सकते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन रहेगा। मैंने भी बहुत जप किए हैं, और कई मंत्र तो मैंने 2.5-3 लाख तो गिन के किया है, और बाकी तो कितना ऐसे मतलब कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए। पर रिजल्ट कब मिला? जब मैं यहाँ ध्यान में आई। तो इसीलिए मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं किसी और का एक्सपीरियंस कभी नहीं बताती हूँ। मैंने जो अनुभव किया, मैं सिर्फ वही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये ध्यान ही अल्टीमेट है, और ये वाकई में जो इसमें आ गए, तो इसे हमें ध्यान को ही ध्यान में रखना है। और ये जो भी चीजें हैं जो आपको खाली कनेक्ट कराने के लिए है, कि कनेक्ट करके आप इसमें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ बोलिए। मैम एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कई बार ना मतलब मुझे डाउट होने लगता है, कोई क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब बहुत सारे लोग इधर पे भी क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा देखा वैसा देखा, ये प्रॉब्लम है। तो मतलब आप अपने मन में सिर्फ एक चीज बैठा लो कि हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, ध्यान। और ध्यान। इसके अलावा कोई ना क्वेश्चन मतलब आएंगे भी, तो इतना ज्यादा अपने आप को इफेक्ट नहीं होने देना। बस आप एक चीज विश्वास क्या मन में रखो क्या कि बोलना चाह रहे हो दीदी? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जैसे आपको क्या, जैसे कोई बोला कि नहीं ये करो ऐसे करो, ये बोलना चाह रहे हैं, या कोई उसका सोल्यूशन दे रहा है, वो बोलना चाह रहे हैं? मैम मेरे कहने का ये सेंस है कि बहुत सारे थॉट्स आते हैं हम्म, कि ये हम ध्यान कर रहे हैं, तो कहीं कभी-कभी नेगेटिव थॉट भी ज़्यादा अपने ऊपर हो जाते हैं। तो मतलब वो मेरे कहने का ये सेंस है कि बस आप मन में एक विश्वास रखो कि ये चीज़ करने से सही हो जाएगा सब, कि इम्पोर्टेंट यही है ध्यान करना। हाँ बिल्कुल। आपको अपने जीवन शैली में इसको लाना है, बिल्कुल। कई क्योंकि बार दूसरों होता है, को बहुत कंट्रोल। सारी नेगेटिविटियां होती है ना, तो हम लोग घबरा जाते हैं, बहुत ये मैम घबरा जाते मेरे साथ हुआ है। हैं। हाँ, हाँ, और और मैं वो कई बार उसके बाद लगता है अरे नेगेटिव ही निकल के आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आपको लगेगा ये फील, ये होगा, हाँ, क्योंकि आप और इतनी ऐसा लगेगा किससे बात कर लें हम। कि बस अब क्या करें, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। उस समय भी आप विश्वास करके ध्यान, उस दिन अपने प्रज्ञात्मा से जुड़िए। आप जहां प्रज्ञात्मा से जुड़े, वो अपने आप ही आपको आंसर देगी, अब ये करो, तो आप एकदम चेंज हो जाओगे। या तो स्वप्न में, या आपको जीने मतलब ध्यान में, या सोते समय, या कोई ऐसे आपको बोल के चला जाएगा कि ये काम करो, तो जरूर आपको प्रज्ञात्मा आपकी बताएगी। आपको कितना भी घिर जाओ, आपकी प्रज्ञात्मा से आप जुड़े रहोगे, हायर सेल्फ से जुड़े रहोगे, रोज ध्यान करोगे, वो रिजल्ट आपके सामने आएगा ही। एक दिन हो सकता नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन तक रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। इंटेंस साधना बढ़ा दीजिए बस। उस समय का मतलब है कि इंटेंस साधना कीजिए, कोई और आपको जवाब दे ही नहीं सकता। ये आपकी मैम स्क्रिप्ट है, आपने लिखी है,
और कोई जानता ही नहीं तो देगा कैसे? आप किसी से भी पूछोगे मिलेगा ही नहीं आंसर। वही मैम, मतलब मैं वही बोल रही थी कि हमको जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, मतलब ध्यान में भी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, तो फिर लगता है किस मास्टर से बात कर ले, किससे कि हमको कुछ गाइडेंस मिल जाए। मतलब वो चीज हमें खुद ही अंदर इम्प्रूव करनी है कि नहीं, इसी से ही रास्ता निकलेगा। यही रास्ता है, यही एक रास्ता ही है। थैंक यू आरजू जी। और तो किसी के कोई अपने हैंड रेज नहीं है तो थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर ध्यान। कल भी हम और दिव्य ज्ञान के साथ ध्यान भी करेंगे लगातार। अभी 9 दिन हमें करना है, तो आज द्वितीय दिन है, कल तृतीय दिन हम जुड़ेंगे। तो अभी हम फिर म्यूजिक मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, जिन्हें सब शामिल होकर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, जिन्हें जितनी देर करना हो वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम सभी रात्रि ध्यान की ओर आप प्रस्थान कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, कल हम जिनके लिए बात कर रहे थे कि उन्हें चोट लग गई थी, वो आज उनसे बात हुई। वो भैया एकदम पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उन्होंने फील किया कि लगता है कि ये पिरामिड ऊर्जा पूरा मेरे साथ है और मुझे हील कर रही है। और इतने सुंदर से आज सुबह उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह से हील हो चुका हूँ, पर एक फॉर्मेलिटी है कि हमें एक बार मेडिकल चेकअप कराना है, वो जरूर करवाना है उन्हें, और अदरवाइज उन्हें बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो ये सबकी, आप सबकी सामूहिक ऊर्जा से उन्हें बहुत बहुत लाभ प्राप्त हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, क्योंकि ये ग्रेट एनर्जी पीरियड है, इसे हम सभी को इसका लाभ लेना है। तो इसी के साथ हम फिर से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसी के साथ हम म्यूजिक मेडिटेशन, इस ध्यान के साथ हम जुड़ जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।